अस्सलामुअलैकुम। तो भाई ये वीडियो मैं नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन बड़े ही मजबूरी में इस वीडियो को मुझे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी जो है वो कहा गया कोलीग्स की तरफ से कि आप इस वीडियो को बनाकर शेयर करें बच्चों के साथ और उन्हें बताएं कि क्या चल रहा है। तो मैं सबसे पहले अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगा कि ये जो महंगाई का तूफ़ान है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और अल्लाह ताला हम सब को और पूरी कौम को इस महंगाई के तूफ़ान से निजात दे। क्योंकि नो डाउट इस महंगाई ने, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो अच्छी जॉब करने वाला हो या कोई लेबर हो या मज़दूर हो, उन सब की ज़िंदगी में बहुत असर डाला है। मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने आपसे बहुत डिटेल में बातें शेयर करनी है। एमी इंग्लिश सेंटर जो भी फ़ैसला करता है, जो भी काम करता है, वो आप लोगों की सजेशन, आप लोगों के लिए ही करता है और ये सिर्फ़ आप लोगों की वजह से ही चलता है। अब वजह ये हुई है कि महंगाई के बढ़ने से हम लोगों पे एकदम से बर्डन पड़ा है। वो बर्डन ये है कि अब हमें टीचरों की जो सैलरीज़ है वो बढ़ानी है, और कितनी बढ़ानी है, ऐसा नहीं है कि किसी की 5,000 किसी की 10,000, नहीं, बल्कि डबल करनी है सैलरीज़। उसकी वजह यह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है और ख़ास तौर पे मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है कि सर इस सैलरीज़ को बढ़ाएं, वरना आपके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 12-12, 14-14 घंटा हम आप लोगों के लिए कर रहे होते हैं काम, हम ये काम नहीं कर सकते। आप रात में भी हमको देख रहे होते हैं, हम 11, 12, 1 बजे भी ऑनलाइन होकर आपका रिप्लाई करते हैं ताकि ये सिस्टम चलाया जा सके। लेकिन अब वाकई ही मुश्किल हो गई है चीज़ों को ले जाने में। टीचर्स की सैलरीज़ बढ़ानी है, और मैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ इस स्टूडियो में, और 2-3 हमारे और स्टूडियोज़ हैं, तो हमने वहाँ पर एयर कंडीशनर लगाना था, ठीक है। तो अब उसका प्लान भी हमें कैंसिल करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि बग़ैर एयर कंडीशन लगाए, बग़ैर एसी लगाए हुए हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है ना, वो आ रहा है 40,000, 55,000, 50,000। पहले ये बिल आया करता था 15-20 हज़ार रुपये। हम खुद हैरान है कि इतना ज़्यादा बिल, और नो डाउट अभी इस मुल्क को हमारी ज़रूरत है और अब एमी इंग्लिश सेंटर को आप लोगों की ज़रूरत है। तो मैंने सब कुछ आप लोगों को बताया। बेशक फ़ीस बड़ी है, और वो कितनी बड़ी है मैं बता दूं, ज़्यादा नहीं बड़ी है, सिर्फ 500 रुपये हमने फ़ीस को बढ़ाया है। तो अब जो ग्रुप की फ़ीस 1,500 हुआ करती थी, अब वो 1,500 नहीं होगी, बल्कि 2,000 हुआ करेगी सालाना। अभी भी ये फ़ीस पर ईयर ही रहेगी, ठीक है। बेशक महंगाई है, हमने चीज़ों को बढ़ाया है, 500 रुपये एक बड़ा इजाफ़ा है, लेकिन ये पूरे साल के लिए है। आप कहीं भी चले जाएं आपको महंगाई मिलेगी। कोचिंग चले जाएं फ़िज़िकल, मैंने फ़िज़िकल कोचिंग में पढ़ा था, जिस कोचिंग से मैंने पढ़ा था वहाँ मेरी फ़ीस थी 2,000 रुपये, ठीक है। और ये कब की बात है? ये सन 2021 की बात है, ठीक है, 21-20 की बात है, नहीं 21 की बात है। आज उस कोचिंग की फ़ीस है 6,000 रुपये। कितनी थी मेरे टाइम पे? 2,000 रुपये। कितनी है आज? 6,000 रुपये। तो नो डाउट बहुत मुश्किल है चीज़ों में सर्वाइव करना। मैंने उनसे कहा अपने कोलीग से कि नहीं, मैं फ़ीस नहीं बढ़ा सकता, बच्चे नहीं अफोर्ड करेंगे, वो नहीं पे करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं फ़ीस बढ़ाएंगे तो फिर आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, आपको जो है वो जो हमारे टीचर्स हैं उनमें से कुछ को निकालना पड़ेगा। ये जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, ये सिर्फ इस एमी इंग्लिश सेंटर के टीचर नहीं हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे भाई हैं और ये मेरी बहनें हैं, और इनसे मेरा इस कोचिंग के अलावा भी ताल्लुक़ है। तो मैं नहीं चाहता कि उन्हें इसे छोड़ना पड़े और फिर उन्हें मुश्किलात हो। वो सब पढ़ते भी हैं, उनमें से बहुत सारे तो खुद स्टूडेंट हैं और अपनी फ़ीसों को इसी कोचिंग से निकालते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि वो अपनी फ़ीसें, अपना ख़र्चा इस कोचिंग से निकाल पाते हैं। और कोई मैं बहुत बड़ी अमाउंट पे नहीं करता हूँ उन्हें। सबसे बड़ा जो मैं पे करता हूँ ना एक टीचर को, वो है 50,000 रुपये। सबसे बड़ी अमाउंट से 50,000 की पे की जाती है। उसके अलावा किसी टीचर को 40,000, किसी टीचर को 23,000, किसी को 25, किसी को 20। तो हम 9, 10, 8, 9 लोग हैं जो ये सब कुछ लेके चलते हैं। मेरे को मिला के 10 कर लीजिए टोटल। तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, नोट्स की फ़ीस अभी नहीं बढ़ाई है, वो 150 ही रखी है। याद है आप लोगों को कि ये नोट्स हम खुद, ये 150 नहीं है, ये 1,500 हो गया, ठीक है। नोट्स की फ़ीस 150 ही रखी है रुपीस में। और आपको पता है ये नोट्स हम खुद लिखते हैं, अपने पास से बनाते हैं। ये कोई कॉपी शुदा नहीं होते हैं कि कॉपी नोट्स हम आपको दे रहे हैं, ये हमारे खुद के लिखे हुए होते हैं। आपने देखा होगा एक एक न्यूमेरिकल, एक एक चीज़ें हम सॉल्व करते हैं। अभी भी हम फ़िज़िक्स के नोट्स लिख रहे हैं, ठीक है। मैं और मेरा जो और टीचर है एक और, वो मिल के लिख रहे हैं नोट्स। तो 11 चैप्टर हमने लिख लिए हैं। हमें 14-14 घंटे काम करना पड़ रहा है। क्यों 14 घंटे काम कर रहे हैं? कि जल्द से जल्द इस नोट्स को हम बनाएं, ताकि ये नोट्स हमें कुछ फाइनेंशियल फ़ायदा दे और जिससे हम इस कोचिंग को लेके चलें। जब वो नोट्स आएंगे आप देखेंगे उसमें एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व होगा,
एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा और एक एक चीज़ें सॉल्व होंगी। और याद रखिएगा, उस जो नोट्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए हुए कि आपने चैट जीपीटी किया और आपको उसका जवाब मिल गया। जब आपको पता है ना कि क्वेश्चन का आंसर चैट जीपीटी पे मौजूद है, तो एज अ टीचर हमें और हमारे प्रोफेसर्स को जो यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाता है उन्हें भी ये पता है कि चैट जीपीटी पे इसका आंसर मौजूद है। तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन होते हैं, एक का जवाब ढूंढ लोगे चैट जीपीटी से, बाकी 2 का कहाँ ढूंढोगे। और क्वेश्चन भी जो है वो अलग अलग किस्म के हैं, CR टाइप क्वेश्चन है, ER टाइप क्वेश्चन है, ERQ है, CRQ टाइप क्वेश्चन है। तो बड़े ही मुश्किल क्वेश्चन हैं, उसको हमें सॉल्व करने में खुद टाइम कर लग रहा है। एक एक क्वेश्चन एक एक 1.5 घंटा ले रहा है। इस तरह से 1000-1500 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने विथ न्यूमेरिकल मिलाकर, और MCQs अलग है। तो मैंने आप लोगों को तमाम चीज़ें बता दी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कमेंट सेक्शन में आप मुझे सपोर्ट करोगे, आप जो है इस फ़ीस को ज़रूर पे करोगे जो हमने 2000 की है। और याद रखिएगा ये फ़ीस भी पूरे साल के लिए है। मैं मानता हूँ, मैं कभी भी नहीं कहूँगा बहुत कम फ़ीस है, आप लोग ऐड होइएगा, नहीं। मैंने जब ये फ़ीस 500 रुपये थी इस कोचिंग की, तब भी मैं ये नहीं कहता था। ये फ़ीस 1000 रुपये थी, जब भी मैं ये नहीं कहता था। और जब ये फ़ीस 1500 बनी, तब भी मैं ये बात नहीं कहता था। आज ये फ़ीस 2000 हुई है, तो भी मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जब खुद कोचिंग में पढ़ता था तो मुझे पता है कितना मुश्किल होता था फ़ीस निकालना। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी इसी से देता हूँ, मैं सब कुछ इसी से करता हूँ, तो मुझे पता है। मैं कभी ये बात नहीं कहूँगा ये फ़ीस कम है, ये फ़ीस ज़्यादा है। लेकिन इस फ़ीस को बढ़ाने की वजह आप लोग देख लीजिए। टीचरों की सैलरी बढ़ाना है, इलेक्ट्रिसिटी में इन्वेस्ट करना है, इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना है, हमें अपने इक्विपमेंट बदलने हैं। आपको पता है हमारे कैमरे की क्वालिटी इतनी ज़्यादा लो होती जा रही है कि ये जो फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, मतलब ये जो मैंने लिखा है, ये आपको क्लियर नज़र नहीं आ पाता है। उसकी वजह यह है कि मोबाइल जो हम कैमरा इस्तेमाल करते थे, जो PC इस्तेमाल करते थे एडिटिंग के लिए, अब वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हर 2 साल में मोबाइल को अपग्रेड करना पड़ता है, कैमरे को अपग्रेड करना पड़ता है। तो अब चीज़ों को अपग्रेड करना है, सैलरीज। अच्छा, एयर कंडीशनर का मैंने बताया ना, हमने लगाना था, एयर कंडीशन हमें लगाना था क्लास के अंदर और अपने जो है स्टूडियो के अंदर, क्योंकि PC चल रहा होता है, बड़ी बड़ी लाइट्स चल रही होती हैं, कैमरा चल रहा होता है, उसके अलावा दूसरी चीज़ें चल रही होती हैं। तो वो हटाना पड़ गया मुझे, उस प्लान को हटाना पड़ गया, क्योंकि उसके अंदर हमें चाहिए थे 1 लाख रुपए AC के लिए, इंस्टॉलेशन सब कुछ मिला के एक 20 AC में पड़ रहा था हमें, और उसके बाद फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, क्योंकि लेक्चर जब मैं रिकॉर्ड करने के लिए खड़ा होऊंगा तो वो मुझे 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा भी लग रहा होता है कभी कभार। तो वो AC पूरा दिन चलता रहता और फिर हमारा खुद ऐसी हो जाता। तो इसीलिए हमें, अब देखो मेरे को पसीना आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो कोई मजबूरी पेश नहीं कर रहा हूँ अपनी, कि ऐसा नहीं है कि अपनी मजबूरी रख रहा हूँ कि मैं कितना मजबूर हूँ, नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे हाल में रखा हुआ है, और मेरे रब ने मुझे जिस हाल में रखा है मैं हमेशा खुश रहा हूँ और हमेशा अपने रब का शुक्रगुजार रहा हूँ। हमें एज़ अ कौम भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, एज़ अ फ़र्द भी, और हमेशा रब की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला आसान करे, हमारे लिए और अच्छे मौक़े पैदा करे, और हमारा रब हमें ज़रूर जो है वो आगे लेके जाएगा, और हमारा रब ही हमें जो है वो चीज़ें देगा। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये महंगाई का तूफ़ान भी ख़त्म होगा, और जैसे ही महंगाई का तूफ़ान ख़त्म होगा, मेरी आपसे जो है वो ये प्रॉमिस है, मेरा आपसे ये वादा है कि ये फ़ीस 2000 से 1500, और महंगाई कम होगी तो इंशाअल्लाह 1000 करूँगा, ठीक है। लेकिन आपके सामने महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसमें हमें आपके लिए फ़ीस बढ़ानी पड़ रही है। और ऐसा नहीं है कि मैं हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल बाद फ़ीस बढ़ाता हूँ। ये काफ़ी टाइम बाद, आपको पता है शायद 2 साल, 1.5 साल बाद ऐसा हो रहा है कि फ़ीस बढ़ा रहा हूँ। तो मेरे को सपोर्ट कीजिएगा, इस सेमी इंग्लिश सेंटर को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर तमाम लेक्चर्स, तमाम चीज़ें मिल रही हैं। इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा, और मेरा ये सपना है कि आप घर से बैठकर पूरी 9 की तैयारी, 10th की तैयारी, फर्स्ट ईयर की तैयारी, सेकेंड ईयर की तैयारी, सारी तैयारियाँ कर लोगे। छोटी सी मोटिवेशन आपको देता हूँ कि देखो, आने वाला दौर बड़ा मुश्किल है, महंगाई है आने वाले दौर में कंपटीशन बहुत है, आने वाले दौर में कोर्स मुश्किल है, आने वाले दौर में यूनिवर्सिटी में सीट्स लेना मुश्किल होगी, आने वाले दौर में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने यूनिवर्सिटी के बाहर बच्चों को रोते हुए देखा है। क्यों रोते हुए देखा है? हम बड़े मज़बूत लोग हैं, पाकिस्तानी कौम बड़ी मज़बूत कौम है, लेकिन हम भी एक दिल रखते हैं, और ये दिल बड़ा नर्म है, आपस में नर्म है ये दिल। आपस में एक दूसरे को तकलीफ़ में देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। आप मुझे टेंशन में देखोगे तो यकीन मानो आपके भी दिल में एहसास पैदा होगा। मैंने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ के बाहर रोते हुए देखा है, और उसकी वजह क्या है? एडमिशन नहीं हो सका, फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सके, बहुत सारी वजह हैं। नाम नहीं ले रहा किसी का, ऐसा मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने देखा है। तो आंखें भर आती हैं भाई जब मुश्किलात आती हैं, लेकिन साबित कदम रहना है, ऐसा नहीं है कि पीछे हट जाना है।
तो आगे बहुत परेशानियां हैं, कंपटीशन बहुत है, जॉब्स कम है, आगे एआई आ रही है, आगे रोबोट्स की चीज़ें आ रही हैं। तो आप लोग पढ़ाई को ज़रा ध्यान दो, पढ़ाई पे ज़रा तवज्जो दो। यकीन मानो ये फ़ीस बहुत कम ही बच्चे होंगे जो खुद पे करेंगे, ज़्यादातर उनके पेरेंट्स ही पे करेंगे। तो ऐसा करो कि ये जो आप साल की 2000 फ़ीस पे करवा रहे हो ना अपने पेरेंट्स से, तो इसे पूरा वसूल करो। इससे वसूल करो मतलब हम जो नोट्स दे रहे हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ो, हम जो गेस्ट पेपर दे रहे हैं उससे तैयारी करो, हम जो मॉडल पेपर सॉल्व करके देंगे उन क्वेश्चंस को देखो, हम जो आपको चीज़ें सॉल्व करके देंगे, हम जो न्यूमेरिकल कराएंगे, हम जो एमसीक्यूज़, हम जो लाइव क्लास लेंगे, हम जो लेक्चर्स अपलोड करेंगे, हम जो लाइव सेशन लेंगे, हम टेस्ट सेशन लेंगे, इस सब को लेके चलो अपने साथ। कभी भी मायूस ना हो, हमेशा जो है वो आगे बढ़ो। क्योंकि बस इतना ही कहूँगा कि चीज़ें मुश्किल हो रही हैं चीज़ें। मेरे पास भी ये था कि मैं टिकटॉक पे नाच गाने की वीडियो अपलोड करता, सॉन्ग्स म्यूज़िक लगाता और वायरल हो जाता, कोशिश करता वायरल होने की, पर मैंने ऐसा किया नहीं। मैंने कहा बस जब भी करूँगा अच्छा काम करूँगा, सॉन्ग्स गाने वगैरह गलत काम नहीं करूँगा और अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, खुद पढ़ूँगा, आपको पढ़ाऊँगा। मैंने आपको ये बात बोली भी थी कि पढ़ाना मेरी ज़िंदगी है, मतलब पढ़ाना मेरी धड़कनें हैं और पढ़ना मेरा दिल है। तो धड़कनों के बगैर दिल कोई काम का नहीं, दिल के बगैर धड़कनें कोई काम की नहीं। तो इधर अपनी बात ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ। तो ज़रूर आप लोग ऐड होना ग्रुप में, ठीक है। सपोर्ट करिएगा इस कोचिंग सेंटर को, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए काम करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है मेरा रब मेरे साथ है और वो हमेशा मेरे साथ रहेगा और मुझे आगे लेके चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत ख़्वाह हूँ। अगर आपको ये बुरा लगा हो कि फ़ीस बढ़ाई है तो इसके लिए भी माज़रत ख़्वाह हूँ भाई। मैं मानता हूँ जब चीज़ों की प्राइस बढ़ती है, पेट्रोल की प्राइस, मैं खुद भी बाइक चलाने वाला इंसान हूँ, तो जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो मुझे भी बुरा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि जल्द से जल्द ये महंगाई का तूफ़ान ख़त्म हो जाए।